नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको इस पेन के बारे में बताने वाला हूं। इस पेन का यूज़ आपने ज़्यादातर मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग के दौरान करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, इस पेन एक फ्री प्लगइन है जिसका यूज़ मैं करता हूं करंट मिक्सर में। देखो, करंट मिक्सर हमारा ये होता है। तो करंट मिक्सर जनरली होता क्या है, जो भी मैं मिक्सर को सेलेक्ट करूंगा उसका आउटपुट मेरे को टेम्परेरी करंट मिक्सर में से होकर आता हुआ सुनाई देता है। तो मैं यहाँ पर एनालाइजर होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ, या मीटर के जो प्लगइन होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी 4 नंबर का मिक्सर सेलेक्ट कर लिया, तो अभी मैं करंट मिक्सर में अगर इस पेन को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बार स्पैन ओपन कर लेता हूँ मीटर्स में जाके। फ्री प्लगइन है, ये ध्यान रखना आप। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने ये 4 नंबर का या 3 नंबर का मिक्सर सेलेक्ट किया है, तो अभी 3 नंबर में जो भी आउटपुट आ रहा है वो मेरे को इस मिक्स स्पैन में आपको दिखने लग जाएगा। केवल 3 नंबर का दिखेगा। अगर मैंने मास्टर को सेलेक्ट कर लिया तो अभी आपको स्पैन में मास्टर का आउटपुट दिखने लग जाएगा। तो कोई भी ऐसा मीटरिंग का प्लगइन होता है जिसको मेरे को बार बार अलग मिक्सर में ओपन करने की ज़रूरत है, या कोई भी इफेक्ट हो सकता है आपको, तो आप उसको यहाँ पर करंट मिक्सर में ओपन कर सकते हैं। आपको वो यहाँ पर केवल सेलेक्टेड जो मिक्सर है उसमें आपको जो आउटपुट आ रहा है उसको दिखाता रहेगा। तो अभी मैं आपको एक बार स्पैन का व्यू दिखा देता हूँ जूम इन करके। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। EQ का ग्राफ होता है जो टिपिकल, वो देखने को मिलता है। ओपन करोगे कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अभी मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर क्या ग्राफ आ रहा है ये आपको देखने को मिलता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्पैन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, पैरामीट्रिक EQ2 में भी तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। दोस्तों, पैरामीट्रिक EQ2 एक EQ इक्वलाइजर है जिसका यूज़ आप EQing के लिए करते हो, लेकिन ये एक एनालाइजर है जिसमें आप और भी ज़्यादा काम कर सकते हो। मैं आपके लिए एक एक चीज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन इसका बताता हूँ। जब भी आप साउंड को प्ले कर रहे हैं तो आप इसमें जैसे ऑल्ट दबा के मैं आइसोटोप में फ्रीक्वेंसी सर्च करता हूँ ना, खराब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप इसमें भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंट्रोल दबाना है और लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। तो अभी मैं आपको जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंट्रोल दबा के मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ अलग अलग। तो यहाँ पर आपको उस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देने लग जाएगा। अगर आप स्क्रॉल भी करते हो इसी दौरान तो आप इसको नैरो और वाइड भी कर सकते हो स्क्रॉल करने के दौरान। तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पीक आ रही है ये वाली फ्रीक्वेंसी में आ रही है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दूँ तो यहाँ पर मैं अभी लाउडनेस इसकी और बढ़ा सकता हूँ। इस एरिया में आप देख सकते हो, तो इसकी लाउडनेस और मैं बढ़ा सकता हूँ। अभी मैं 0 पर करूँगा तो ये टच होने लग जाएगी 0 पर, तो हम ज़्यादा लाउडनेस नहीं अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया इस फ्रीक्वेंसी को, तो मैं यहाँ पर और अच्छी लाउडनेस अचीव कर सकता हूँ। तो पहले मैं ऑल्ट दबा के सुनता हूँ कि ये है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सॉरी कंट्रोल दबा के सुनता हूँ ये है कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो अभी देखो, सुनने पर पता लग रहा है ये गिटार का पार्ट है ना। और ये इलेक्ट्रिक गिटार का ज़्यादा साउंड लग रहा है मेरे को इसमें। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है कि हमको ये वाली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक गिटार में कम कर देनी है। लेकिन अभी हम याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। आपको अभी 2K से 3K के बीच में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दिखती है। जैसे मैं अभी आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर 2300 कुछ फ्रीक्वेंसी दिख रही है, लेकिन अभी भी वो आपको पूरी नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो। तो अभी क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाएगी आपके क्लिपबोर्ड पर। तो अभी आपको याद रखने की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक गिटार का जो साउंड है उधर जाता हूँ और इसमें मैं पैरामीट्रिक EQ2 आपको ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास जो EQ के प्लगइन है वो स्टॉक प्लगइन ही है। अगर आपके पास आइसोटोप का प्लगइन है तो आप आइसोटोप में भी कर सकते हो। तो अभी आप देखो कि पैरामीट्रिक EQ2 ओपन हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे को फ्रीक्वेंसी पेस्ट करनी है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। मैंने जैसे 5 नंबर पर मैं करना चाहता हूँ, एक बार मैं मूव करके देख लेता हूँ। तो ये 5 नंबर का ही पॉइंट है। अब मैं इसमें फ्रीक्वेंसी जो पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस जो हमारा ये सर्किल है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ टाइप इन वैल्यू कर देता हूँ। अब मैं टाइप इन वैल्यू के बाद Ctrl+V दबाता हूँ, तो ये मेरे पास वही फ्रीक्वेंसी आ गई जहाँ पर वो साउंड ज़्यादा था। ठीक है, अब मैं एंटर दबा दूंगा तब भी ये काम नहीं बनेगा। मेरे को यहाँ पर आगे हर्ट्ज लिखना पड़ेगा HZ। उसके बाद ये 5 नंबर का पॉइंट उस फ्रीक्वेंसी पर पहुँचेगा। आप देखो कि ये हमारा यहाँ पर आपको इंटेंसिटी वैसे भी ज़्यादा दिख रही है ना।
तो आप बस इसको कम कर दोगे तो आपके ओवरऑल जो मिक्सिंग है ना, वो उसकी आप लाउडनेस बढ़ा दोगे, है ना। जब आप लिमिटर लगाओगे तो आपका लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो अभी मैं जैसे ये सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको कम करता हूँ इस तरीके से, और क्यूइंग भी कर देता हूँ, थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ बैंड को। तो आप देखो कि मैंने इस तरीके से इसको कम कर दिया, तो हल्का सा साउंड चेंज हुआ है, लेकिन आपने लाउडनेस बढ़ाने का अच्छा तरीका कर लिया है। अभी मैंने 5 नंबर का मिक्सर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर जो 5 नंबर का मिक्सर का आउटपुट है वो शो होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अलग अलग पीक दिख रही हैं। यहाँ पर भी आप डिटेल्ड EQing कर सकते हो। ये जो आपको दिख रही है पीक्स दिख रही हैं, आप इनको EQ कर सकते हो, जिससे आपकी इस इंस्ट्रूमेंट की लाउडनेस बढ़ जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से EQing के डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। ऑल कंट्रोल दबा के सुन सकते हो, नैरो करके, है ना। अभी मैं जैसे सोलो करके दिखाता हूँ इसको, राइट क्लिक कर दिया, अभी ये सोलो हो गया है। अब प्ले करते हैं और अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ। तो आप इस तरीके से इन फ्रीक्वेंसीज के डिसीजन ले सकते हो, इनको हटाना है या नहीं हटाना है। यहाँ पर आपको नोट्स भी लिखे आते हैं। तो अगर आपने F# स्केल पर बनाया है, अब आपकी स्केल में जो किक के जो फ्रीक्वेंसी पीक आ रही है वो किसी और नोट पर आ रही है, तो आप वहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो। तो बहुत सारे डिसीजन ये आपके मदद करता है लेने में। तो अब हम आते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पीक्स हैं वो बार बार चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो हमको लाउडनेस होती है ना, हमारी जो ओवरऑल लाउडनेस होती है वो एक एवरेज साउंड पर डिपेंड करती है। मतलब आपके साउंड में अगर एवरेज जो पीक्स हैं वो ज़्यादा मतलब बराबर बनी हुई है ना, तो ही आपकी लाउडनेस बढ़ती है। ये तो अभी आपको एक सर्टेन टाइम पर, है ना, ये भी एवरेज है, ये थोड़ा सा कम टाइम का एवरेज है। जितने ज़्यादा टाइम का एवरेज होगा उतना ही ज़्यादा आपको लाउडनेस का पता लगता है कि उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पर मास्टर मिक्सर दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एवरेज कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप सेटिंग पर जाओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक साइज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ओवरलैप और एवरेज टाइम ये देखने को मिलता है। तो आप इसका एवरेज टाइम जितना बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा आप देखना कि ठहराव आने लग जाएगा इन पीक्स में। तो ये ठहराव आने लग गया, तो मतलब अभी जैसे मैंने इसका टाइम इतना कर दिया, अब मैं इसको देखता हूँ तो अभी मेरे को ये पता लग रहा है कि ठहराव में ये वाली पीक बहुत आ रही थी, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से EQing के डिसीजन ले सकते हो, हल्के फुल्के कम कर सकते हो। अभी जैसे ये वाली भी पीक आप कम कर सकते हो, तो आपकी EQing के डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अभी एवरेज हो रहा है तो ओवरलैप मतलब पिछली वाली फ्रीक्वेंसी पर अभी जो साउंड आ रहा है dB में आ रहा है वो अभी चेंज होता रहेगा एवरेज में। तो अभी वो उनकी ओवरलैपिंग का सिस्टम है, मतलब ज़्यादा मतलब समझने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा करोगे, है ना, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आपकी CPU की पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी और थोड़ा सा आपको बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप टाइप में मैक्सिमम भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया, तो मैक्सिमम ट्रू पीक आपको जहाँ पर दिखाई देगी, मतलब इसका मैक्सिमम साउंड आप देख सकते हो यहाँ पर इस पीक पर आ रहा है। तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पर भी आप EQing का डिसीजन कर सकते हो कि यहाँ पर मैं EQing कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इसकी मैक्सिमम पीक आ रही है, परमानेंट नहीं आएगी। आप चाहो तो यहाँ पर जो डायनेमिक EQ होता है उसका डिसीजन ले सकते हो कि डायनेमिक EQ आप लगा सकते हो। अगर आपको ये हिस्सा खाली करना है ना, यहाँ पर आपने कोई और इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर भी डायनेमिक EQ कर सकते हो, EQ की कटिंग कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको इसमें दिखती हैं, ठीक है। अब मैं आपको और भी चीज़ें इसमें बताना चाह रहा हूँ कि EQ में जो हम देखते हैं हमको 20 से नीचे नहीं दिखता है, 20,000 से ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर आप सेटिंग पर जाओगे तो लो फ्रीक्वेंसी को आप 20 से भी नीचे कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर 11 तक आ गया। कितना कर सकते हो आप? बिल्कुल 0 तक, मतलब 1 तक कर सकते हो। और यहाँ पर आप हाइज को बढ़ा सकते हो, तो आप देखो हाइज भी आपने कितनी बढ़ा दी। तो अभी जब आपके लो बैंड में 20,000 से नीचे कुछ साउंड रहता है तो आपकी साउंड की जो ओवरऑल लाउडनेस है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है अभी लाउडनेस में उसका भी योगदान रहता है, लेकिन वो साउंड हमें सुनाई तो दे नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारी साउंड की लाउडनेस बढ़ गई है उसके साउंड के चक्कर में। तो आप यहाँ पर लो कट कर सकते हो मास्टर मिक्सर में, अगर आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लाउडनेस के भी डिसीजन ले सकते हो। बहुत अच्छा आपको काम देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार सेटिंग में देख लेता हूँ, मैक्सिमम पीक से मैं दोबारा RT एवरेज पर लगा देता हूँ और अभी मैं एक बार प्ले करता हूँ। तो और मैं अभी यहाँ पर जो सेटिंग है हाई की वो भी कम कर देता हूँ, मैंने 22 तक कर दिया और इसको मैं कर दे रहा हूँ
12 तक, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी रेंज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से कम हो गई है, अभी -70 हो गई है, -75। तो मैंने इस तरीके से भी सेट करके देख सकता हूँ, मेरा मिनिमम जो आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ऐसे ही हाई रेंज भी आप सेट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा और जूम मिल जाता है, जूम हो जाता है। इसमें एक बात और है कि आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके भी जूम कर सकते हो, यूँ करके भी ड्रैग करके भी जूम कर सकते हो। और बाकी आप इसको स्क्रॉल व्हील से भी आप इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हो, देखो अब, है ना। तो ये आप इसमें ये फंक्शन होते हैं आपके, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको इस इंस्टेंस पर अगर आपको इसकी पीक्स को होल्ड करना है तो यहाँ पर होल्ड वाला बटन भी है, आप इसको दबा दोगे तो आप देखो कि आपकी ये पीक है वो होल्ड हो चुकी है और आप यहाँ पर अपने EQ के डिसीजन ले सकते हो। आप चाहो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये मैं जैसे अभी इसका कलर मेरे को कोई चेंज करना है, मैंने कर दिया, ठीक है। और एक बात और है कि आपको स्टीरियो और जो मैं इमेज में आपके दो साउंड से बना होता है, एक तो मोनो होता है और एक साइड होता है। तो अगर आपको ये दोनों सिग्नल भी सुनने हैं, आप किसी भी मिक्सर का सुन सकते हो, लेकिन जैसे मास्टर में आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसीजन लेने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिड साइड स्टीरियो दिख रहा है ऑप्शन। अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको अभी मिड में, मतलब सॉरी मोनो को मैं मिड को मैं मोनो बोल गया था इस वीडियो में, तो अभी जो मोनो सिग्नल है वो अभी शो हो रहा है। अब मैं जब यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ तो ये है साइड वाला। तो आप देख सकते हो साइड में भी आप देख सकते हो 20 से नीचे का 200 हर्ट्ज से नीचे का साउंड आ रहा है। तो आप इसको लो कट कर सकते थे क्योंकि ये फेसिंग का इशू भी बना सकता है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग आप मोनो मतलब मिड और साइड EQ को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर करके आपको अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और मेरे को लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी ट्रू पिक की वैल्यू आपको दिख जाती है। क्लिपिंग हो रही है तो आपको दिख जाएगी। मैक्सिमम क्रस्ट फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम क्रस्ट फैक्टर रिलेटेड है कंप्रेशन से रिलेटेड, ओवरलोडिंग कर देते हैं, कंप्रेशन को ओवर कंप्रेस कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको कोरिलेशन मीटर और देखने को मिलता है। जो सबसे बढ़िया बात है, अगर आपकी साउंड में अगर फेसिंग का इशू आ रहा है तो वो आपको बता देगा। अगर आपका साउंड है वो 0 से नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब आपके साउंड में फेसिंग का इशू आ रहा है। अगर वो 1 के पास जा रहा है तो मतलब आपका साउंड मोनो है, और अगर आपका 0 और 1 के बीच में बना हुआ है तो आपके साउंड में स्टीरियो विड्थ है और आप उसको देख सकते हो यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा एनालाइज करने का सारा पैक इसके अंदर दिया हुआ है, आपको कोई और प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें और कोई चीज़ तो रही नहीं है। और हाँ, जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका दिमाग ख़राब होता है इस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को देख के, तो आप यहाँ पर हाइड मीटर्स पर भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी आपके सामने केवल एक विंडो रह जाती है, तो अभी आपको उसी का ही आउटपुट अब दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो अभी आपको यही दिखाई देगा। मैं अभी इसको नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्टीरियो पर ही क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे को स्टीरियो इमेज ही अभी दिखाई देगी। और ये मैंने स्टीरियो इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ली, स्टीरियो इमेज अभी मेरे को दिख रही है। तो अब इस तरीके से आप अपने सॉन्ग में मिक्सिंग मास्टरिंग के इससे डिसीजन ले सकते हो। मैं जनरली देखता हूँ कि कौन सा साउंड यहाँ पर आ रहा है। अभी जैसे मैं ओवरऑल करके देखूँ, कंट्रोल को देखता हूँ अभी यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की कहाँ पर वो ज़्यादा मेजर पोर्शन रख रहे हैं वो सुनने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मेरे को जो डिसीजन लेने होते हैं मास्किंग के, मैं मास्किंग के डिसीजन भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको किक ज़्यादा, मोस्ट प्रोबेबली किक आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है ना। तो आप यहाँ पर किक को मास्किंग के दौरान इसमें किक में ज़्यादा एनर्जी दे सकते हो, EQ कर सकते हो। और बेस है, यहाँ पर बेस को आप कम कर सकते हो। तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलेंगे, तो आप उनकी मास्किंग में इसकी हेल्प ले सकते हो। तो मेरे को ओवरऑल ये इस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, जो मदद करेगा मेरे को आगे और अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने में। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।